आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, आइए इस चित्र में देखते हैं। जैसे क्या कह रहा है? आइए श्रीमान। क्या कह रहा है? आइए श्रीमान। वो दोनों क्या कह रहे हैं? खुश रहो बेटा। वो उसका कह रहा है खुश रहो। देखो इसको वर्ण में कैसे लिखा? आ, छोटी ई और ए। आइए श्रेय ई मैं आ ने ए। तो क्या है? श्रीमान। ठीक है, ये कैसे लिख रहा है वर्ण? ख उ श ए। तो कितने वर्ण है? 1 2 3 4। ठीक है, ये ऐसे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में आपने देखा कि लड़के ने मेहमानों को आइए श्रीमान कहा तो उसका मुख में अनेक ध्वनियां निकली। ठीक है, जैसे आइए श्रीमान में आइए में कितनी निकली? 3 निकली, और श्रीमान में 1 2 3 4 5 6 निकली। तो कितने ध्वनियां निकली? अलग अलग ध्वनियां निकली। इस प्रकार से जब मेहमान ने लड़के को खुश रहो बेटा कहा तो उसके मुख से भी अनेक ध्वनियां निकली। तो यह ध्वनियां ही क्या है? वर्ण है। ये जो ध्वनियां नहीं होती हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनियों की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण ध्वनियों की वो इकाई होती है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं करे जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण को और क्या कहा जाता है? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। नाउ वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। वर्णों के जो है हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से करा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और कितने स्वर होते हैं हमारे? 11 होते हैं। ए आ ई उ बड़ा ऊ रै ऋषि एड़ी ए नक ओ औरत और ओ औखले। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इन व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। ठीक है, कितने हैं? 35 है। जैसे कैक है, गैग है, अड़े चे चम्मच है, छाता जय झंडा। ठीक है, ये सारे क्या है आपके? ये आपके 35 क्या है? 35 क्या है? व्यंजन है। फिर होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। ठीक है, 2 व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 है। और हिंदी भाषा में इनकी संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, क्षत्रिय, त्रय, गै और श्रेय। ठीक है, ये क्या है आपके? 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जैसे क्षत्रिय कक्षा, रक्षा, परीक्षा। त्रय के पत्र, चित्र, मित्र, यज्ञ, विज्ञान, श्रम और श्रवण। अब हम बात करेंगे विसर्ग की। यह चिन्ह विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण अह की तरफ होता है। किसकी तरह होता है? अह की। जैसे प्रातः, नमः है, अतः। ठीक है, अनुस्वर अंक के अनुस्वर कहलाता है। इस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे शंख, हंस, पंख आदि। जैसे आपका शंख हो गया, हंस हो गया, पंख हो गया, ये सारे क्या है आपके? अनुस्वर। अनुनासिक इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अनुनासिक लगे कुछ शब्दों का उदाहरण पढ़िए। आंख, पाँव, आंचल और कान। ये क्या है? जिसके ऊपर क्या लगता है? ऐसी चंद्र बिंदु लगती है। ठीक है, आगत ध्वनियां किसी अन्य भाषा से आई ध्वनियां आगत ध्वनियां कहलाती हैं। हिंदी में ये ध्वनियां होती हैं जैसे आ तथा जा, डॉक्टर, फ्रॉक, कॉफी आदि। ठीक है, कागज, जबान और फिजूल। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? आगवत ध्वनियां होती हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी? सारी आगवत ध्वनियां हैं। ठीक है, आपको समझ में आओ। हमने विसर्ग पढ़े, अनुस्वार पढ़े, अनुनासिक पढ़े और हमने 11 स्वर और 35 व्यंजन। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।